क्या आपने कभी बची हुई रोटी से इस रेसिपी को ट्राई किया है? नहीं किया तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है एंड तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाईटी फूड चैनल में खुशामदीद। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। बची हुई रोटी से हमने इस रेसिपी को तैयार करना है। अक्सर हमारे घरों में रोटी बच जाती है तो हम ये सोचते हैं कि अब इस बची हुई रोटी को कौन खाएगा। अब आपने बिल्कुल भी रोटी को वेस्ट नहीं करना। एक बार आपने अगर इस रेसिपी को बना लिया तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े इस रेसिपी को बहुत शौक से खाएंगे। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने रोटियों को तोड़कर इनके छोटे छोटे टुकड़े यानी कि पीस कर लेना है। यहाँ सारी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं। अब हम इन टुकड़ों को एक कढ़ाई में ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें सब्ज़ मूंग दाल जो कि हमने पहले से ही पका के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर सब्ज़ मूंग की दाल ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो भी शोरबे वाला सालन हो आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून लेमन जूस हम ऐड कर देंगे और साथ ही गोल गोल कटे हुए टमाटर और प्याज ऐड कर देंगे। उसे 3 अदद हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन से 4 मिनट तक के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। ढक्कन उठाकर अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो रोटियां अच्छे से नरम हो गई हैं। हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही चाट मसाला ऐड कर देंगे। यकीन माने कि बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर लेने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है और अदरक के कटे हुए पीस और केचप से इसकी गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।